गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम संज्ञा के बारे में क्लास 6 और 7 के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये प्राइमरी में आप लोग पढ़े होंगे फिर भी, और एक बार हम लोग पढ़ना ज़रूरी है। संज्ञा टॉपिक, संज्ञा के बारे में आप लोगों को पता है संज्ञा क्या होता है। तो कभी कभी पूछते हैं कि एग्ज़ाम में विशेषण से संज्ञा और क्रिया से संज्ञा, सर्वनाम से विशेषण बदलो, ऐसा कई प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, तो एक एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। तो पहला शब्द वेद में पहला टॉपिक होता है संज्ञा। तो ये संज्ञा क्या होता है, तो इस संज्ञा के बारे में आप लोगों को बताते समय बस आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। परिभाषा, ये परिभाषा जो है कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन करते हैं कि संज्ञा क्या होता है, नहीं तो संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये सब होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या पशु पक्षी आदि का जो नाम का बोध कराते हैं, ये वाला मेन चीज़ है। नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पे व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो, पशु पक्षी जो भी हो, जिसका नाम का बोध होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी आप लोगों को दिए हैं। यहाँ पे राम, सीता, कलम, दिल्ली, गाय, शेर, मोर आदि का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हैं। तो ये सब संज्ञा शब्द होता है। तो बाद में संज्ञा में 5 भेद होते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिए हैं, संज्ञा को 5 भेद देते हैं। तो ये 5 भेद में पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ऐसा 5 भेद होते हैं। लेकिन कुछ व्याकरण किताबों में संज्ञा 3 प्रकार बोलते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहाँ पे आपको पूरा विवरण के साथ, पूरा ब्यौरे के साथ समझाने के लिए यहाँ पे द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 2 भी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पशु पक्षी आदि का नाम बोध होता है। यहाँ पर भी नाम का बोध होता है। जिसका नाम बोध होता है उसी को व्यक्तिवाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, लक्ष्मण और लाल कलम। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैंने कलम दिया हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को लाल कलम दिया हूँ। तो देख लेना, यहाँ पे व्यक्तिवाचक कौन सा कलम है? ये लाल कलम है, देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे कलम जो है ये जातिवाचक में होगा, यहाँ पे लाल कलम जो है ये व्यक्तिवाचक में होगा। वैसा ही दिल्ली, देख लेना। तो यहाँ कोई एक शहर का बारे में बताते हैं, पर्टिकुलरली कोई एक शहर का बारे में बोलते हैं। दिल्ली हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो या रामेश्वर हो, ये सब जो भी हो, प्रत्येक रूप से जिस शहर के लिए बताते हैं, जिसका नाम होता है, उस शहर का नाम होता है, तो ऐसा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसी को। और दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जाति क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति, पशु पक्षी, किसका मतलब जिसका भी हो, पूरा जाति का बारे में बोध होता है। पूरा जाति का बारे में बोध होता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे किताब दिया है, पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया है। तो मान लेना यहाँ पे भगवद गीता, कोई एक किताब का नाम दिया है, ग्रंथ का नाम दिया है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहाँ पे कोई किताब का नाम नहीं दिया है, किताब दिए हैं, तो इसलिए ये होता है जातिवाचक संज्ञा। वैसे ये तो कपड़ा, मानव, देख लेना। तो यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता ऐसा कोई नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है। मानव जाति का, आदमी का या नारी का, ऐसा मतलब पूरा जाति का बारे में जो बताते हैं उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और शहर का बारे में, देखिए यहाँ पे कोई एक शहर का बारे में नाम नहीं दिया है, कौन सा शहर है ये। तो इस तरह का पूरा जाति के लिए जो बोध होता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर बोलते हैं यहाँ पे दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा द्रव्य का बोध होता है,
लिक्विड का जो है द्रव्य का बोध होता है उसी को द्रव्यवाचक कहते हैं। तो इसी में और कुछ भी है, कुछ धातुओं का नाम भी होता है, द्रव्यवाचक में कुछ धातुओं का नाम भी होता है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। अभी देख लेना, द्रव्यवाचक मतलब जो पानी है, दूध है, या नहीं तो किरोसिन, पेट्रोल, ऐसा जो भी है, तो उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये द्रव्यवाचक है। लेकिन उसी में से कुछ धातुओं का नाम दिए हैं। तो जैसा है कि यहाँ पे देख लेना, मोती है, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा, पीतल, ऐसा मतलब जो धातुओं का नाम दिए हैं, तो ये धातु भी यहाँ पे द्रव्यवाचक के अंतर्गत प्रयोग किया जाते हैं। और चौथा वाला होता है समूहवाचक संज्ञा। ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा में मतलब जहाँ पे समूह का बोध होता है, मतलब पूरा एक ग्रुप का बोध होता है, समूह का। देख लेना, जिस शब्द के द्वारा पूरा समूह का बोध होता है, पूरा समूह का बोध, जैसा है कि मेला देखिए, कोई एक दो आदमी से मेला नहीं बनता है, जैसा है कि बाजार, यानी तो झुंड, मतलब जो भी एक झुंड, पक्षियाँ झुंड में उड़ते हैं, देख लेना, यानी तो भीड़, बाजार बहुत भीड़ है, ऐसा हम बोलते हैं। और सेना, भारत की सेना महान है, मतलब कोई एक आदमी का बारे में नहीं है। सेना मतलब पूरा देश की सैनिक जितना भी है उस सब के लिए सेना। और दल यानी तो गुच्छा, फूल की गुच्छा, मतलब एक नहीं होता है, बहुत समूह रूप से गुच्छा आदि, इस तरह के जो शब्द मतलब वो पूरा समूह का बोध होता है, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और आखिरी वाला होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द के द्वारा भाव मतलब फीलिंग का, भाव का बोध होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा, तो ये हो गया है जातिवाचक संज्ञा शब्द बच्चा, तो उसी से भाववाचक बन गया है बचपन, बूढ़ापन, ऐसा जातिवाचक संज्ञा शब्द से बहुत सारे शब्द है। यहाँ पे दिया है मानव, मानवता, पशुत्व, मूर्ख, मूर्खत्व। तो ऐसा केवल ये जातिवाचक संज्ञा शब्दों से नहीं है, और विशेषण शब्दों से भी, और क्रिया शब्दों से भी, और सर्वनाम शब्दों से भी ये भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। तो विशेष रूप से यहाँ पे दिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। अपना सर्वनाम शब्द है, तो अपना से हो गया है अपनापन। और यहाँ पे क्रोध विशेषण शब्द हो गया है, तो उसी से क्रोधी भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया है। सुंदर विशेषण शब्द है, तो विशेष से भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया है सुंदरता। तो इस तरह आप लोग संज्ञा का टॉपिक जो है, यहाँ पे जो जो उदाहरण दिए हैं, इस उदाहरणों के द्वारा, जैसा कि राम, लक्ष्मण, लाल कलम, दिल्ली, रामेश्वर, शेर, बाघ, भैंस, मोर, कबूतर, ऐसा जो जो उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों के द्वारा आप लोग सेंटेंस बनाना है, वाक्य का निर्माण करना है, तब हमें कुछ अभ्यास करने के लिए मौका मिलेगा। और अगला टॉपिक आप लोगों को मैं विशेषण या और कुछ आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन ये वाला उदाहरणों के साथ अभ्यास भी करना है। धन्यवाद।